हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, पोएम फॉर द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री जो विलियम बटलर द्वारा लिखी गई हैं। इसके आप पैसेज देखेंगे और पैसेज के बाद आप क्या देखेंगे, सेंट्रल आइडिया। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए सॉरी पैसेज देखिए। पहला पैसेज देखिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ, और डैश डैश लगा के आप ग्लेड तक करेंगे। आई विल और डैश डैश ग्लेड। पूरा पैसेज आप नहीं लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, वाई इज द पोएट सो ईगर टू गो टू इनिस्प्री। कभी इनिस्प्री जाने के लिए इतना अधिक इच्छुक क्यों है। ईगर मीन्स क्या होता है, उत्सुक या इच्छुक। इनिस्प्री इज द पैलेस, इनिस्प्री इज द पैलेस वेयर द पोएट लिव्ड इन बॉयहुड। मेरा लड़कपन। इनिस्प्री वह स्थान है जहाँ कभी अपने लड़कपन में रहा। ही एक्चुअली वास्तव में, मिसिज इट बैडली वास्तव में, वहाँ की उसे बार बार याद आती है या वह बहुत वास्तव में उसे मिस करता है। ही इज देयर फॉर सो एगर टू गो टू इनिस्प्री, अतः वह इनिस्प्री जाने के लिए इतना अधिक इच्छुक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर थ्री थिंग्स, वे तीन चीज़ें क्या हैं, द पोएट वॉन्ट्स टू डू देयर, जिनको कवि वहाँ करना चाहता है। देखें कौन तीन तीन चीज़ कौन सी हैं। आंसर देखें सही बच्चे। द पोएट वॉन्ट्स टू डू द फॉलोइंग थ्री थिंग्स, कवि वहाँ निम्नलिखित तीन चीज़ों को करना चाहता है। क्या, ही विल बिल्ड देयर ए स्मॉल कॉटेज ऑफ क्ले एंड स्टिक्स, वह वहाँ, क्ले में होता है मिट्टी, स्टिक में होता है पेड़ों की शाखाओं या पेड़ों की शाखा, वह वहाँ मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं से एक सुंदर घर बनाना चाहता है या बनाएगा। ही विल सो द बीन्स देयर, वह वहाँ सेम आदि की फलियाँ बोएगा। ही विल हैव ए बिहाइव देयर, और वह वहाँ मधुमक्खियों का एक छत्ता रखेगा। पैसेज 2 देखेंगे सही बच्चे। और इसी प्रकार से आप इसको करेंगे। कहाँ से करेंगे आप, आई विल और डैश डैश कोर। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोएट हियर इन हिज हार्ट कोर इवन मैन हिज फार अवे फ्रॉम इनिस्फ्री, जब कवि इनिस्फ्री से बहुत दूर होता है तब भी वह अपने हृदय के भीतरी भाग में क्या सुनता है। देखिए क्या सुनता है, ज़्यादा पोएम में पहले पढ़ चुके हैं। क्या सुनता है वह सुनता है, द पोएट हियर्स द जेंटल साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग ऑन द शोर ऑफ हिज हार्ट कोर, कवि अपने हृदय की भीतरी भाग के झील की लहरों के किनारे से टकराने पर उत्पन्न धीमी आवाज़ को सुनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ द प्लेस इज इनिस्प्री, इनिस्प्री किस प्रकार का स्थान है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स, कवि अब कहाँ खड़ा है और वह उस स्थान और इनिस्प्री में कैसे विरोध प्रदर्शित करता है। आंसर देखेंगे सही बच्चे। इनिस्प्री इज ए सिंपल ए नेचुरल प्लेस, इनिस्प्री एक साधारण और प्राकृतिक स्थान है। फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, वह सौंदर्य और शांति का राज्य है। ही इज नाउ स्टैंडिंग ऑन द ग्रे पेवमेंट्स अलोंग द नोइजी एंड बिजी रोड्स ऑफ लंदन, और वह अब लंदन की शोरयुक्त और व्यस्त सड़क के किनारे सलेटी रंग के पैदल चलने के पथ पर खड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया देखेंगे अब इसका। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री, यह कविता जीवन की शांति को प्रतिबिंबित करता है। देखिए सेंट्रल आइडिया देखेंगे सबसे पहले।
दिस पोएम्स, यह कविता, रिफ्लेक्ट्स मीन्स प्रतिबिंब करता है, ऑन द ट्रांक्वालिटी ऑफ लाइफ, यह कविता जीवन की शांति को प्रतिबिंबित करता है। इनफैक्ट वास्तव में लिविंग इन ए कॉटेज इज ए क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फास्ट एंड हेक्टिक लाइफ, वास्तव में कुटिया में जीवन व्यतीत करना भागदौड़ वाले जीवन से पूर्णतः अलग है। हेक्टिक लाइफ में होता है भागदौड़ वाला जीवन, डिफरेंस में होता है अलग। वी कैन इंजॉय नेचर, हम प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। व्हेन देयर इज पीस ऑफ माइंड, जब हमारे दिमाग में शांति, यदि हमारे दिमाग में शांति है तो हम प्रकृति के आनंद का आनंद उठा सकते हैं। बट लेकिन रियल पीस इज इम्पॉसिबल इन ए सिटी, लेकिन वास्तव में शहर में शांति असंभव है। वी कैन फाइंड इट इन ए सॉलिटरी प्लेस ओनली, और हम इसे केवल शांत व एकांत स्थान पर ही प्राप्त कर सकते हैं।